एमपी आगा सईद रहूल्ला की स्टेटमेंट के बाद अब जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ने उनकी स्टेटमेंट के बाद पलटवार कर दिया है। पलटवार करते हुए उनका कहना है कि जो भी रिजर्वेशन के इशू को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहता है वो सीएम हाउस का घेराव करने के बजाय सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द अर्थ न्यूज में। और इस वक्त एक बड़ी खबर है इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग बैठी थी और कैबिनेट मीटिंग के दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया, इसके ऊपर चर्चा की गई और इसकी अमेंडमेंट को लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। मंजूरी देने के बाद इस फाइल को लोक भवन भेज दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर में। अब ये फाइल वहां पर है, पर इस सब के चलते पिछले दिनों एमपी आगा सईद रहूल्ला की तरफ से ये बयान आता है, जिसमें हमने कल भी आपको खबर बताई थी। वो अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर कहते हैं कि मैंने अभी तक अपने नौजवानों का साथ नहीं छोड़ा है और जिस तरीके से मैंने पिछले साल 23 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया था और उन्हें अपनी आवाज़ सुनाई थी, इस बार फिर से बार बार हमारी आवाज़ को अगर अनदेखा किया गया, मैं शनिवार तक का समय दे रहा हूँ। आज की बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं शनिवार तक का समय दे रहा हूं, अगर शनिवार तक कोई डायलॉग हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद मैं सभी उन युवाओं के साथ मिलकर सीएम हाउस श्रीनगर के बाहर बैठूंगा, धरना दूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, जो बच्चे चाहते हैं और इस रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ हैं। इस सब को चलते जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ने भी अपना बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जो भी बच्चों को इस तरीके से डेलिबरेटली यानी जानबूझ के मिसलीड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अगर प्रोटेस्ट करना भी है तो वो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करें। यहाँ पर इस तरीके से यूथ को बरगलाने का काम ना ही किया जाए तो अच्छा होगा। मिनिस्टर सकीना इत्तू ने कहा कि इस सब के जरिए यूथ को मिसलीड किया जा रहा है और इस सब के चलते ये जो रिजर्वेशन इशू है, अगर वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि रही बात अभी तक इस रिजर्वेशन के इशू को लेकर, इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, तो हम अभी तक अपना काम एज अ गवर्नमेंट कर चुके हैं। अब इसके ऊपर ठप्पा लगना या फिर यूं कहे कि मुहर लगने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से किया जाएगा। और ऐसे में उनका ये भी कहना था कि कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के स्टूडेंट्स को और नौजवानों को गुमराह करने का काम जानबूझ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जानबूझ के उनके द्वारा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करने का काम किया जा रहा है, जबकि वो ये बात भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना काम यहाँ से कर चुकी है। हमारा काम था कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस फाइल के ऊपर अपनी तरफ से मंजूरी देना और उसके बाद उस फाइल को लोक भवन में भेजना। हम वो काम कर चुके हैं। और मैं ये बताना चाहूँ, ये मिनिस्टर सकीना इत्तू के बयानात हैं एंड आई कोट हर। उनका कहना है कि जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं वो इग्नोरेंट हैं और वो जानबूझकर यूथ को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल ये था कि वो यहाँ तक इस फाइल का काम करे और फिर उसके बाद कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाए, जो कि हम अपना काम कर चुके हैं। ये जो मिनिस्टर्स का काउंसिल है, उन्होंने इसके चेंज को फिलहाल अप्रूव भी कर दिया है और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में सबमिट भी कर दिया हुआ है। सकीना इत्तू का ये कहना था कि अगर ये इंडिविजुअल प्रोटेस्ट करना भी चाहते हैं तो फिर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर जाकर उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाए, जहां पर वो क्रिटिसिज्म की अगर बात ना ही करें तो अच्छा होगा। इस सब के चलते आगा सईद रहूल्ला के ऊपर उन्होंने ये बहुत बड़ा तंज कसा है, निशाना साधा है और कहीं ना कहीं इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस सब के चलते जहां एमपी आगा सईद रहूल्ला ने समय दिया गया था, उनके द्वारा आज का यानी कि शनिवार तक का समय दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा उसके ऊपर ये कह दिया जा चुका है कि हम तो इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फाइल उनके पास नहीं, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर में पहुंच चुकी है। और इस सबके साथ उन्होंने कहा
कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर उन्हें कोई बरगलाने का काम कर रहा है, उन्हें कोई मिसलीड करने का काम कर रहा है, तो फिर उन्हें फिलहाल ये चीज़ इस सब को देखते हुए मिसलीड नहीं होना चाहिए और अपना आपा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस सब के चलते एमएलए जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक का भी बयान आया। उनका भी कहना था कि गवर्नमेंट ने भी अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के रैशनलाइजेशन की बात करनी थी और लोक भवन को कहा हुआ है कि वो इस डिसीजन के ऊपर काम करें। इसी के साथ तनवीर सादिक ने यह भी कहा था कि कैबिनेट ने अपना डिसीजन ले लिया है ताकि वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी के रैशनलाइजेशन के ऊपर काम करें। लगभग 25 दिन हो चुके हैं और ये प्रपोजल अब सीधे लोक भवन में जा चुका है। तो फिर इस तरीके से अब कौन सा डायलॉग होना है, कौन सी बातचीत होना बाकी है। ऐसा लगता है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी सभी नेता मिलकर एमपी आगा सईद रहुल्ला एक तरफ हो चुके हैं, यानी कि लगता है जैसे दो टीम्स बन चुकी हूं। एक तरफ जहां एमपी आगा सईद रहुल्ला है और दूसरी तरफ एक टीम वो है जो सरकार की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो सभी लीडर्स जैसे उसी में बैठे हुए हैं। चलिए इस अंदरूनी दरार का क्या नतीजा निकल कर सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर एक बहुत बड़ा नतीजा ये भी पिछले दिनों देखने को मिला कि एनसी और आगा रहुल्ला के बीच में ये जो दरार थी उसी के चलते बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीट हार गई। चलिए ये तो पिछले दिनों की बात रही, पर आगे इस रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर क्या होने वाला है। क्या आगा सईद रहुल्ला अब आज के दिन भी अगर बातचीत नहीं होती है तो कल सभी यूथ के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे? बड़ा सवाल है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दे। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़।